बा में ठाकुर जी हमारे थोड़े से रूठे बैठे हुए हैं और यशोदा मैया ने ठाकुर जी के शीश पे हाथ रख रखा है। तो ठाकुर जी पूछ रहे हैं कि देखो, यशोदा मैया पूछ रही हैं कि लाला क्यों गुस्सा है, क्या बात है गई। फिर ठाकुर जी पलट के बोले कि देखो मैया, सबरे सनातनीन ने मिलके अयोध्या में तो मंदिर बनवा दियो, न जाने मेरे मथुरा जन्मभूमि को निर्माण कब करेंगे। सो यशोदा मैया बोली कि लाला पहले त्रेता आयो कि पहले द्वापर आयो। किसी के प्रिय सबसे ज्यादा कनक होता है, सोना होता है, किसी के अर्धांगिनी होता है, किसी के कोई होता है, किसी के कोई होता है। ठाकुर जी वही उससे उसका वापस ले लेते हैं कि ऐसी कोई शक्ति नहीं बनी या ऐसी कोई उपासना नहीं बनी जिसका संबंध भगवान कृष्ण से ना हो। वो गीता में खुद कह रहे हैं कि तू तांत्रिक को दया, मरघट पर दया, तू जीव को दया, तू किसी को भी दया, आना वो मुझ तक ही है, क्योंकि अहम आत्मा गुणाकेशः। हर अवस्था में मैं आत्मा बनकर हर जीव के अंदर विद्यमान हूँ। हुआ क्या था, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। दाऊ जी की बात ठाकुर जी ने मानी क्यों नहीं, ये बड़ी ब्रज की ना रहस्य लीला है, ये बहुत कम लोगों को पता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द जैन भारत शो। और गाइज, ये पॉडकास्ट थोड़ा मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि आज जो हमारे साथ बैठे हैं ये वही गेस्ट हैं जिन्होंने हमें पॉडकास्ट की शुरुआत कराई है हमारी। इन्हीं के साथ हमने हमारा पहला पॉडकास्ट शूट किया था और आज पूरे 1 साल के बाद हम इनके साथ एक एपिसोड फिर से शूट करने जा रहे हैं। तो सभी स्वागत कीजिए श्री आश्रित गोस्वामी जी का। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन आवर शो। राधे राधे। राधे राधे राधे। और सर कैसे हो आप? बस कृपा, ठाकुर जी की बहुत कृपा और राम जन्मभूमि निर्माण के कारण बहुत आनंद। बिल्कुल, आपको भी बधाई हो राम जन्मभूमि की। सभी को बधाई हो, संपूर्ण भारत को बधाई हो। मैं तो एक्चुअली सोच रहा था कल कि दिवाली मनाने का मौका तो अब आया है क्योंकि 496 ईयर्स के बाद राम भगवान अपने घर गए हैं, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कोई। मैं कल इंडिया टुडे पढ़ रहा था तो उसमें मैंने एक हेडलाइन पढ़ा कि जो हमारे लोकल स्ट्रीट सेलर हैं, दीपक बेचने वाले और गणेश जी, लक्ष्मी जी और सब जो मिट्टी के जो बेसिकली कुंभकार जिनको कहा जाता है, तो वो बता रहे हैं कि इतनी सेल तो हमारी दीपावली पे भी नहीं हुई जितनी सेल हमारी कल हुई है जी। दैट इज सीरियसली परफेक्ट एंड द वेरी अमेजिंग डे फॉर अस। कल मैं बाहर था तो सारा पठानकोट हमारा सजा हुआ था, पर एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक ऑटो वाला, उसने अपने ऑटो के ऊपर स्टिकर लगाया हुआ है आज ऑटो फ्री है फ्री सेवा, वो बोर्ड सही लगा मुझे। कल मैं पठानकोट एक कथा के कार्यक्रम से आया हुआ हूँ, तो कल हमने एक भजन गाया कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो मूल भजन के बोल तो ये हैं, परंतु मैंने शब्द में क्या परिवर्तन करा कि मेरे भारत के भाग्य आज खुल, क्योंकि कल मैंने जितने भी व्यक्ति देखे, सत्य मानना सबके हृदय में मैंने राम विराजमान देखे। तो सच में सबके हृदय में, सबके दिलों में कल राम जी बैठकर, और बहुत सुंदर उत्सव और महोत्सव हम मूल में मैं आपको सत्य बताऊं, पूरा श्रेय तो भैया देश के राजा का ही है, जिसकी वजह से हमें ये कारण ये दिन हमें देखने को मिला। मानो ऐसा लगा हो कि भरत शत्रुघ्न मिलकर, मोदी जी और योगी जी मिलकर राजा राम को पुनः अयोध्या वापस ले आए हों। बिल्कुल जी जी जी। तो सर, राम भगवान से, आप बांके बिहारी जी के पुजारी, आप उनके चरणों में बैठते हैं, तो एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, राम भगवान और कृष्ण भगवान में क्या अंतर है? बहुत सुंदर। देखो, हमारे ब्रज में में बड़ी सुंदर बात है। मैं बीच बीच में ब्रज भाषा भी बोलूँगा क्योंकि बिना उसके उत्तर नहीं बनेंगे। तो हमारे ब्रज में बड़ी सुंदर बात कही जावे कि राम कृष्ण दो एक हैं, ये दोनों एक हैं, रूप रंग और रेख। अब अंतर जो आपने पूछा कि इनके दृग गंभीर हैं और इनके चपल विशेष, तो दोनों में जो अंतर है ना, वो मात्र नेत्रों का है। राम जी के नेत्र बड़े गंभीर हैं, बहुत धीर गंभीरता को, भाव को प्रकट करते हैं, और इनके महाराज ऐसे हैं कि अभी कब मैं आपको देखते देखते आपके बगल में जो बैठा है उसको देख लिया और कब उसका दिल चुरा कर ले गए, ये नहीं समझ पाते हैं लोग। तो इनमें तो अगर कोई भेद है ना, इनकी हाथ की रेखाएं अलग, ना चरणों के चिन्ह अलग, ना रूप अलग, ना स्वरूप अलग, ना दिशा अलग, ना दृष्टि अलग, मात्र अलग है तो वो है उनके नेत्र।
जी। सर आप उनको जानते हैं, जया किशोरी जी को? हाँ हाँ, हाँ। उन्होंने ना एक कोट बोली थी जो मुझे बड़ी टच की। कहते हैं कि राम भगवान मर्यादा में रहना सिखाते हैं और कृष्ण भगवान मर्यादा में रखना सिखाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं कल की अगर बात कहूँ तो एक चौपाई रामचरितमानस की सिद्ध होती जा रही है। क्यों, कल आप खुद बता रहे हैं कि ऑटो वाला ऑटो फ्री चला रहा है ना, और मैं भी यहीं था तो मैं देख रहा था कि हर 1 किलोमीटर में कम से कम 4 से 5 सेवाश्रम खुले हुए थे। जो लोग, कोई चाय बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। तो कल तो देश में ना तो मर्यादा की बात हुई, ना कोई और बात हुई। कल तो संपूर्ण देश ने वही अनुभव करा जो न जाने कितने वर्ष पहले हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं कि जो आनंद सिंधु सुत राशि। कल तो भैया हमारे भारत में आनंद प्रकट हुआ है, या तो वह उस त्रेता में हुआ या अब इस दोबारा कलयुग के त्रेताकालीन चरण में हुआ। ये तो बहुत सुंदर अवसर रहा। जी। कल मुझे मेरी मम्मा भी बोल रहे थे कि इतने सारा कुछ लगा है बाजार में खाने के लिए और तेरा व्रत है। कल आप एकादशी बना रहे थे कि द्वादशी पारण? मेरा मंडे था ना, तो भोले बाबा का व्रत रखता हूँ। अच्छा। पर जय ने बहुत खाया है बाहर। तो जय 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 जय। खाना चाहिए, प्रसाद है। प्रसाद जितना जाएगा उतना कलमश, जो हृदय की कलमश था, उतना भजन करवाएगा। तो आज हमारे यहाँ तो तभी व्रत के नियम बड़े कम है। हम लोग एकादशी का व्रत इसलिए ही नहीं रखते हैं, मुझे पता है, क्योंकि अगर जितना प्रसाद खाएंगे उतना भजन करेंगे। मुझे अभी भी आपकी बात याद है। मैं मम्मा को बताता हूँ, मम्मा एकादशी का व्रत वो रखते नहीं है। कहते क्यों? मैं कहा वो बोलते हैं कि अगर उसी दिन बांकी बिहारी जी ने उनके हाथ में कचौरी रख दी तो वो कौन खाएगा? और प्रसाद की अवहेलना हो गई तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल। जी। तो सर, लॉर्ड कृष्णा के मतलब एक और मैंने एक सर से सुना था, पॉडकास्ट में ही सुना था, वो तांत्रिक है, तो राजा श्री नंदी, शायद आपने भी सुना उनका नाम। तो वो कहते हैं कि एक कृष्ण भगवान ही एक ऐसे भगवान है, अगर आप उनकी पूजा करते हो ना, वो आपसे आपका सब कुछ छीन लेंगे, आपके पास कुछ नहीं बचेगा भक्ति के अलावा, और आपको ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर देंगे, आप होंगे कि अब मैं क्या करूं। और इन्हीं की भक्ति है बस जो सबसे ज्यादा टेस्ट करती है, बाकी किसी की भक्ति इतना टेस्ट नहीं करती। तो आप इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन? देखो, मैं एक बात सच बताऊं आपको, ईश्वर की बड़ी कृपा, ये जब सब कुछ छीन लेने से ना व्यक्ति थोड़ा डर जाएगा सुनकर, अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना, थोड़ा सा डर जाएगा। तो वैसे तो उनके मत का मैं हर प्रकार से सम्मान करता हूँ, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। लेकिन मैं आपको बहुत सत्य बताऊं कि भगवान सब कुछ नहीं छीनते। भगवान ये दुनिया के प्रति, जो संसार के प्रति आपका मोह जिसमें टिका हुआ है, मैं ये कहना चाहूँ कि जिसको आप अपना सबसे प्रिय का दर्जा दे देते हैं कि ये मेरा सर्वाधिक सबसे ज़्यादा प्रिय है। किसी के प्रिय सबसे ज़्यादा कनक होता है, सोना होता है, किसी के अर्धांगिनी होता है, किसी के कोई होता है, किसी के कोई होता है। ठाकुर जी वही उससे उसका वापस ले लेते हैं, क्या, ताकि ये है कि इससे संसार लूँगा तभी तो इसको भक्ति दे पाऊँगा, तभी तो इसको आध्यात्म दे पाऊँगा। तो जिस पर वो कृपा करते हैं उसको यश की जगह अपयश देते हैं। जिस पे वो रीझते हैं उसको वह संसार से विरक्त कर कर अपनी ओर आसक्त कर लेते हैं। अब मैं उदाहरण के रूप में बात करूं तो भोले बाबा को आप क्या कहोगे देखकर? अगर भोले बाबा के आप दर्शन करोगे तो आप क्या वैरागी बोलोगे? अगर वैराग्य ही प्रधान है तो वो हमारे गोवर्धन में राधा कुंड पर खड़े होके ये क्यों कह रहे हैं कि मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक, दोनों हाथ खड़े करके प्रेम की भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? भगवान जो नहीं छीनते वो नहीं छीनते रस, वो व्यक्ति को कभी निरस नहीं करते। भगवान जो नहीं छीनते वो नहीं छीनते हैं प्रेम, उसको नित्य सतत प्रेम प्रदान करके रखते हैं। जो उससे नहीं छीनी जाती है वो नहीं छीनी जाती है भक्ति। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर और ठाकुर जी की भक्ति में मग्न होकर
और बिना किसी डर भय के कि अरे ठाकुर जी के पास चले गए तो ये हमारा सब कुछ ही छीन लेंगे, ऐसा नहीं है। सुदामा को तो प्रदान, सब कुछ प्रदान करने के बाद भी भक्ति प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए वो व्यर्थ हटाते हैं, जो व्यर्थ है हमारे आपके से, और व्यर्थ को हटा देना ही तो वैराग्य है। अब किसी व्यक्ति विशेष में आप अपना मोह लिए बैठे हो तो वो आपके भजन में बाधा बनेगी कि नहीं। और ठाकुर जी चाहते हैं कि ये भक्ति मार्ग पर चलकर मेरे पास आए, मुझसे आकर मिले, मेरी शरणों में आकर बैठे, तो बस वो आपकी आसक्ति को खत्म कर देते हैं। जी, आसक्ति आप इंग्लिश में बता दोगे थोड़ा? अट्रैक्शन, आपके अट्रैक्शन को, आपके अटैचमेंट को वो खत्म करते हैं वहां पर। जी, इट्स लाइक कि वो जो भी आपको चीज़ें उन खराब कर रही हैं, मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं, या आपके लिए गलत है, व्यर्थ है, व्यर्थ हैं, राइट, व्यर्थ है। उनका खराब करना भी नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए आप अगर परिवार के प्रति मोह रखते हैं तो कुछ खराब नहीं है। भौतिक संसार के दृष्टि से देखा जाए तो वह उचित भी है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह उचित नहीं है। तो इस वजह से वो आपके उस अटैचमेंट को डिटैचमेंट में कन्वर्ट करते हैं। वो आपके अट्रैक्शन का रूट बदल देते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये व्यक्ति इस वस्तु में ही टिका रहेगा और मैं चाहता हूं कि ये मेरा भक्त है और ये मेरे पास तक आए, तो कैसे हो सकता है? वो वहाँ डिटैचमेंट देके उसको अपने पास बुला लेते हैं। ये ठाकुर जी करते हैं। जी, अगर किसी को कृष्ण भगवान की भक्ति करनी है और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, लाइक, तो कहाँ से शुरू करे? सारी बात बस एक ही जगह आके टिकती है और उसको हम कहते हैं गुरु। देखिए आप भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति करने के लिए आप कृष्ण भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। अब कृष्ण भगवान किस चीज़ के विषय है? भगवान का क्या विषय, क्या है भगवान का? भगवान का विषय है प्रेम, कृष्ण का। भगवान का विषय है रास, भगवान कृष्ण का विषय है रस। ये भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। और आप भी इसी अवस्था में कहीं ना कहीं आपका मन अटका हुआ है, तभी आप भगवान श्री कृष्ण की तरफ जा रहे हैं। अगर धर्म राज्य की तरफ आपका अट्रैक्शन होता तो आप भगवान राम की तरफ चलते, लेकिन आपका प्रेम की तरफ अट्रैक्शन है, इसलिए आप भगवान कृष्ण की तरफ चल रहे हैं। अब भगवान कृष्ण अगर विषय है, उनकी भक्ति को पाना विषय है, तो आपको गुरु धारण करना पड़ेगा। और गुरु कौन आपको प्रदान करेगा या कौन आपको बताएगा? तो अगर विषय कृष्ण है तो मात्र श्री राधा रानी के आश्रय में चले जाओ, मात्र हमारी किशोरी जी के आश्रम में चले जाओ। आप जिसको पाने के लिए घूम रहे हो ना, वो आपके पीछे पीछे भटकेगा। ऐसे हमारे ब्रज में कहते हैं कि पाछे पाछे हरि फिरे महाराज। अगर श्री जी को गुरु बना लोगे, तो अगर श्री राधा रानी को अपना गुरु या उनकी अनुयायिता को गुरु बना लोगे। अब देखो किशोरी जी को तो समझ पाना बहुत मुश्किल बात है, अब समझाएगा कौन? जैसे कि कोई विषय रहता है, आपका जो भी अपना टेक्निकल बैकग्राउंड रहता हो, तो आप गुरु के पास जाते हैं तो वो आपको कितना इजीली ब्रीफ्ड कर देते हैं ना। रीज़न कि वो एक्सपीरियंस्ड करके बैठे हैं उस थ्योरी को और उसको प्रैक्टिकली आंसर करके बैठे हुए हैं। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति जिसने इस थ्योरी को एक्सपीरियंस किया हो और उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके रिजल्ट उसका पॉजिटिव आया हो, तो जैसे ही आप उसके चरणों में जाकर बैठेंगे, आपको वह प्राप्ति हो जाएगी जिसके लिए आप लालायित थे। तो इससे दूसरा क्वेश्चन आएगा कि गुरु कहाँ है? देखो, गुरु का तो आपका विषय अगर प्रेम रस है, तो प्रेम रस का स्थान क्या है? वृंदावन। और प्रेम रस मूर्ति क्या है? श्री बाके बिहारी लाल, श्री कुंज बिहारी लाल, और मैं कहूँ तो श्री राधा वल्लभ लाल, और मैं कहूँ श्री राधा रमण लाल। तो आप ये देख लो कि इन तीन स्थान पे, तीन ठौर पे मेरा मन कहाँ विश्राम पा रहा है। बहुत गलत भ्रांति मानता हूँ मैं जहाँ लोग कहते हैं कि गुरु शिष्य का चयन करते हैं, अपितु अवस्था ये है कि शिष्य गुरु का चयन करता है। अब मैं आपको शिष्य मानकर बैठ जाऊं, आपके अंदर मेरे प्रति समर्पण ही नहीं है, बिल्कुल निष्ठा ही नहीं है, भाव ही नहीं है, इस दीक्षा का कोई अर्थ होगा? मैं जबरदस्ती चलो आपको कंठी पहना भी गया, तो क्या इस दीक्षा का कोई अर्थ होगा? नहीं होगा ना। भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या संबंध मानते थे?
कोई बता पाएंगे आप? भाई और सखा। सखा। जहां उच्चारण करते थे वहां सखा का उच्चारण करते थे। और गीता के प्रथम अध्याय में भगवान अर्जुन भगवान से क्या कह रहे हैं? शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। हे माधव, मैं आपकी शरण में हूं और आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। अब यहाँ शिष्य का संबंध कृष्ण बना रहे हैं कि अर्जुन बना रहे हैं? अर्जुन बना रहे हैं ना। तब कृष्णम वंदे जगत गुरु की अवस्था, जब अर्जुन ने सुनना चाहा तब भगवान ने गीता का ज्ञान सुनाया। और एक अवस्था उद्धव के साथ भी बन रही है। वहां उद्धव ने भगवान, क्या आप बताओ, भगवान की शरण में उद्धव जी खड़े हैं, कल्याण करने के लिए संपूर्ण है, परंतु वह वहाँ ज्ञान लेने नहीं, ज्ञान देने गए हैं। तब भगवान ने उनको अपना शिष्य चयन ना करके ब्रज की तरफ भेजा कि वहाँ जाओ, श्री प्रिया जी को अपना गुरु बनाओ। तो मात्र गुरु का चयन कैसे हो सकता है उसका एक ही उदाहरण है, एक ही समाधान है कि आप सबसे पहले अपनी दिशा का सुनिश्चित करें कि आपके प्रश्न क्या है। आप उन प्रश्न को लेकर अपने आप विषय को समझेंगे। उस विषय के संबंध में जो व्यक्ति हैं, जो आपको सहज लगे, मृदुभाषणी लगे, निर्मल लगे, प्रेमी लगे, आप उनको जाकर उनकी शरणागत में बैठें। कोई बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत बड़ा बड़ा उद्देश्य ढूंढने लग जाते हैं गुरु को धारण करने में, जबकि हमें मात्र गुरु का चयन करने के लिए उनका आचरण ही संपूर्ण रहता है। मुझे अभी भी याद है, राजश्री सर ही बोलते थे, कहते हैं मुझे कुछ लोगों की ईमेल आते हैं जिनको लगता है वो कल्कि के अवतार है। कल की अवतार है। तो वही बात आपने बोली कि इतना उनको चाहिए कि पता नहीं हमें कौन ही आएगा जो हमें भक्ति की राह पे ले जाएगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। स्टार्टिंग सबको स्टेप 0 से ही करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। हमारे पास में भी बहुत आते हैं, स्पेशली मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये बात कह पा रहा हूँ कि महाराज जी ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। तो मैं आज बोल रहा था कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हाथ हिला के अमरूद दे दूं कि ये खा ले तो तेरा ये हो जाएगा। ये सब, इन सब चर्चाओं से गुरु का चयन नहीं होता। मात्र गुरु का चयन करने के लिए तो आपको समर्पणता रखनी पड़ती है, विषय समझना पड़ता है। सर अभी आपने बताया कि क्या क्या करना चाहिए, राइट? क्या है जो नहीं करना चाहिए अगर आप सही में इस भक्ति की राह पे चलना चाहते हो? अगर भक्ति के मार्ग को आप धारण करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात आपको मैं बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ कि विपत्ति से बचना चाहिए। क्योंकि देखो, भक्ति में सर्वश्रेष्ठ भगत तो हमारे हनुमान जी महाराज है कि नहीं? तो हनुमान जी महाराज जब लंका पहुँचे तो सीता जी की खबर लेकर आए, राम जी को दी। राम जी बोले कि भैया आज मैं तुझसे इतना प्रसन्न हूँ कि प्रति उपकार करो का तोरा, मैं इसके बदले में तेरा क्या उपकार करूँ, मुझे बस इतना बता दे। तो ठाकुर जी की शरण में हनुमान जी लेट गए, त्राहिमाम करने लग गए कि ये क्या कह रहे हैं आप मेरे ऊपर, आप प्लीज़ ऐसे ना बोले मेरे से, मैं तो आपका दास से भाव में मात्र भक्त हूँ। तो बोले नहीं, आज तू मांग कुछ मेरे से, आज तू जब तक नहीं मांगेगा तब तक मैं तुझे नहीं आज यहाँ से विदा करने वाला हूँ। तो अच्छा, हनुमान जी ने थोड़ी देर सोचा। तो थोड़ी देर सोचने के बाद वो आपका वाला ही प्रश्न आ रहा है, थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोले कि अच्छा भगवान ऐसा हो कि मेरे ऊपर कभी विपत्ति ना आए। राम जी ने माथा ठोक लिया सुन के। बोले आपको पता है रसातल में एक पर्वत है, मृंदाचल पर्वत? हनुमान जी बोले पता है। बोले वो जब सागर मंथन के समय पे लिया गया था तो उसमें से 14 प्रकार के दिव्य रत्न प्रकट हुए थे। उसका आकार पृथ्वी से भी 3 गुना बड़ा है। तो हनुमान जी बोले मुझे ये भी पता है, अब वाल्मीकि रामायण उठाएंगे तो वहाँ से आपको संदर्भ मिलेगा, मुझे ये भी पता है। बोले उस संपूर्ण पर्वत में जितना बल है ना, उतना बल मात्र तेरी एक उंगली में है हनुमान, और तुझे लग रहा है कि तेरे ऊपर कभी कोई विपत्ति आ सकती है? हनुमान जी बोले बिल्कुल आ सकती है। तो राम जी बोले क्या बता? तब वह कह रहे हैं विपत्ति की परिभाषा क्या है तेरे अनुसार? तब हनुमान जी उत्तर दे रहे हैं कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना हो। कि हर वो अवस्था जिसमें मैं आपका भजन करना भूल जाऊं,
वो मेरे लिए विपत्ति ही है। और भजन करना भूलना ही भक्ति से विमुखता है। मैं अभी एक पॉडकास्ट में था एंड वो एक कॉर्पोरेट रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन कहा कि मेरे ऊपर 26 एम्प्लॉयर्स हैं जिनको मुझे रिपोर्ट करना पड़ता है और वो हर एक तरीके से मेरे लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन को बहुत हाई करके रखते हैं, तो कैसे इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। मैंने कहा आपके ऊपर तो सिर्फ 26 ही हैं महाराज, जब हनुमान जी लंकापुरी में घुस रहे हैं ना तो वहाँ असंख्य राक्षस बैठे हैं उनका मार्ग रोकने के लिए, उनको फ्रस्ट्रेट करने के लिए। लेकिन वहाँ सीखने वाली बात क्या है कि प्रभु के विपरीत वातावरण में प्रवेश अगर प्रारब्धवश हो भी रहा है तो उसका एक ही मात्र है कि प्रवसी नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। आप मन में करते रहो ना राम राम। अब क्योंकि आपका पॉडकास्ट सुनने वाले अब सोचेंगे हर अवस्था में भजन कैसे कर लिया जाए, तो भैया भजन तो स्मरण भी भजन है। ठाकुर जी की चर्चा हम ये जो पॉडकास्ट में कर रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निकल नाम इसका पॉडकास्ट है, बस मूल में कर हम भजन ही रहे हैं, हम ठाकुर जी को स्मरण करके। कीर्तन ठाकुर, अब कीर्तन के लिए तो बहुत वातावरण चाहिए। अरे मन में राम 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 करने के लिए आपको क्या साधन चाहिए, करते रहो। तो भक्ति की शुरुआत या भक्ति कैसे करें या भक्ति कैसे हो सकती है, इसका मात्र एक ही उत्तर हो सकता है जो हमें हनुमान जी से मिलता है कि एक क्षण के लिए भी जब आप अपने प्रभु को ना भूलें, ऐसा अभ्यास करना शुरू कर दें, बस वही आपकी भक्ति की शुरुआत है। सर हनुमान जी की उसमें लिखा है हनुमान चालीसा में कि 100 बार पाठ करना चाहिए, तो जो 100 बार पाठ कर सोई सुख होई। तो वो उसका कोई नियम भी होते हैं? उसका मैंने किया हुआ है तो ऐसा तो कुछ नहीं है। जो एक देखिए मैं एक बात बताऊं, ये सब प्रेम की बातें हैं। और प्रेम में कैसा नियम महाराज, प्रेम तो सभी देखो हम 2 कार्य करते हैं, एक तो सेवा और एक पूजा। ठीक है, यहाँ समझना, सेवा विषय है अनुराग का, राग का, और पूजा विषय है विधि का। तो जब हम विधि पूर्वक किसी कार्य को करते हैं तो उसमें नियम आते हैं, समझ में आया। जैसे हम यज्ञ कर रहे हैं, वो एक पूजा का विषय है। हम अनुष्ठान कर रहे हैं, वो एक पूजा का विषय है। तो इन प्रकार की क्रियाओं को करने में सभी प्रकार के नियम आते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, आप राग सेवा कर रहे हैं। हनुमान चालीसा गाने का अर्थ क्या होता है, राग सेवा। आप गाकर हनुमान चालीसा सुना रहे हैं तो यहाँ सेवा आ गई। तो जो आप देखो, ये तो आपके रिझाने के ऊपर है। अब हनुमान जी ने रिझाने के लिए राम जी को संपूर्ण शरीर पर चोला लगा लिया। आप एक काम कर लो, आप धोती बगलबंदी पहन लो, एक धोती डालो, जनेऊ डालो, तिलक लगाओ, सुंदर सा हनुमान जी की शरण में जाकर जैसे आप उनको अच्छे लगो वैसे उनको। ये कोई नियम नहीं है आप ये सब क्यों, अब मैं ये धोती बगलबंदी पहन के क्यों घूमता हूँ, कोई नियम है कि रोड पर निकलूँ तो धोती बगलबंदी में नहीं। मेरा जो सांवरा है ना, वो मेरे इसी भेष पर रीझता है, वो मुझसे इसी भेष में प्रेम करता है, तो ये मैं धारण करे डोल रहा हूँ। ये तो प्रेम की बात है। मतलब जब आप राग करते हो तो आपको किसी नियम को फॉलो करना है, मतलब एक कोई संगीत सीखने के अपने नियम हो सकते हैं, ठाकुर जी को रिझाने का तो कोई नियम नहीं है। इसलिए हमारे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान सकहि सोहि जान निहारा। मात्र प्रेम जी। एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, बोल सकते हो अगर आप। तो जैसे लॉर्ड शिवा है, उनकी तांत्रिक प्रैक्टिसेस भी हैं, राइट? हनुमान जी की भी मैंने सुना है कि हैं। अगर आप एक तंत्र में भी एक हनुमान जी हैं, तो क्या श्री कृष्ण की भी एक तांत्रिक साइड है? नहीं, मैं बिल्कुल खंडन करूंगा इस बात का, क्योंकि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मदनोपेतः धर्मः कम शरणम गता। तो अगर इस श्लोक में आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर भगवान को योगेश्वर बोला है। अब आप 2 समझने वाली बात है कि कृष्ण को तो योगेश्वर कहते हैं और भगवान भोले बाबा को योगीश्वर कहते हैं। योगेश्वर का अर्थ क्या होता है कि समस्त रहस्यमयी शक्तियों का उजागर करना।
जो समस्त रहस्यमयी शक्तियों के स्वामी है वो भगवान कृष्ण है। आया समझ में? तो अब योग को मैं कोई तांत्रिक क्रिया नहीं मानता हूं। अगर भगवान कृष्ण के द्वारिका स्वरूप का चिंतन करें या वृंदावन स्वरूप का चिंतन करें तो उनको योगेश्वर की उपाधि तो है, परंतु ये तांत्रिक क्रियाओं का संबंध भगवान कृष्ण से तो दूर दूर तक नहीं है। और मैं दूसरी बात ये भी कहूँ, क्योंकि भैया हमारी गीता कहती है कि ऐसी कोई शक्ति नहीं बनी या ऐसी कोई उपासना नहीं बनी जिसका संबंध भगवान कृष्ण से ना हो। वो गीता में खुद कह रहे हैं कि तू तांत्रिक को दया, मरघट पर दया, तू जीव को दया, तू किसी को भी दया, आना वो मुझ तक ही है, क्योंकि अहम आत्मा गुणाकेशः, हर अवस्था में मैं आत्मा बनकर हर जीव के अंदर विद्यमान हूँ। तो अर्थ भी सीधा सीधा यही निकलता है जी। तो वृंदावन प्रेम की नगरी, वृंदावन तो खैर, वृंदावन जब भूमि में प्रेम बरसे दिन रैन, जहाँ जहाँ, अब थोड़ा ये टेक्निकल हो जाएगा, मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं इसको बड़ा नॉर्मली रखता हूँ जी। सर आजकल वृंदावन में रश बहुत हो गया और उसके बारे में क्या कहोगे? भैया मात्र इच्छा और कामनाओं की भीड़ लेके द्वार पे खड़े हैं, मात्र इच्छा और कामना की, हे बिहारी जी ये करा दो, हे बिहारी जी वो करा दो, आज ठाकुर जी से हम ये मांगने आए हैं। हम तो देखते भी हैं कि आजकल तो बिहारी जी की सेवाएं भी अपनी प्रतिष्ठा की स्थापना के लिए करी जा रही हैं, मतलब अपने आप को कि देखो क्या है कि हम गेस्ट लेकर आ रहे हैं तो हमारे इतने लोग आ रहे हैं साथ में और उनकी ये व्यवस्था वो व्यवस्था, ऐसा करना है वैसा करना है, अच्छा भैया बिहारी जी का भोग लगा देंगे। ये है मतलब, अब मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दूँ, अभी फूल बंगलो हमारे पिछले वर्ष जो फूल बंगले में सेवा थी तो हमारे VIP कटघरे से ना गेट नंबर 4 दिखता है, तो गेट भाई वो एक आदमी अंदर रह गया और उसकी अर्धांगिनी उनकी पत्नी बाहर निकल गई गेट नंबर 4 से, तो वो हमारे परिचित थे। मैंने कहा जितने दिन बाद आया है बिहारी जी के आगे, कुछ तो ठाकुर जी से निवेदन कर, प्रार्थना कर भैया, कुछ सुना ठाकुर जी को, आज आया है। तो हाथ जोड़े और पहले बोला त्वमेव माता, बिहारी जी को देखकर मुझे अच्छा लगा। सुई देखा कि मेरी बीवी इधर उधर तो नहीं हो गई, तो फिर वहाँ देख रहा है अच्छा पिता त्वमेवा मुड़कर। मैंने कहा अच्छा भगवान तो माता हुई, पिता हो गए अर्धांगिनी। फिर जेब में फ़ोन चेक कर रहा है त्वमेव बंधु, कहीं मेरी जेब से फ़ोन तो नहीं निकल गई। फिर मैंने थोड़ा देखा, उसको लगा कि मैं उसको देख रहा हूँ, फिर दोबारा हाथ जोड़ दिए, च सखा त्वमेवा। ऐसी स्थिति हो चुकी है। ऐसे लोगों का आप बताओ क्या ही अर्थ वृंदावन, जो 2 मिनट संसार को त्याग कर बिहारी जी के दर्शन ना कर सकें, इधर उधर ना देख सकें। एक हमारे पास में मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आपके ही यहाँ से हैं, वो आए दर्शन करने, तो उनके साथ के मुझे बताए कि भैया वो अंदर घुसे और बाहर भगे। मैंने कहा ऐसा क्यों करा उन्होंने? भैया यहाँ तो अंदर घुस के आदमी एक टक, बोलते नहीं कि ऐसा उनको डर था कि कहीं कुछ हो ना जाए, भीड़ में कुछ ना हो जाए या ये ना हो जाए, तो वो बाहर भाग गए निकल के। तो ऐसा तो पता नहीं, हम दर्शन करने आ ही नहीं रहा कोई, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आ रहे हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आ रहे हैं, और कोई बिरला ही होता होगा जो दर्शन करने बिहारी जी के पहुंचता होगा। ऐसे सबके लिए तो ये बात नहीं कही जा सकती कि कोई नहीं आ रहा, हाँ, लेकिन बहुत कम है जो आज मूल में ठाकुर जी के दर्शन करने हेतु वृंदावन पधार रहे हैं। सर सदगुरु ने एक बात बोली थी काशी के बारे में कि काशी में अब उतनी पावर नहीं है जितनी उस समय थी, मतलब आज से 1000 या 2000 साल पहले, क्योंकि काशी 6-7-8 साल 5-6 बार बन चुका है, एक के बाद एक दोबारा, मतलब काफी बार तोड़ा जा चुका है। अब हम सबको पता है कि तोड़ता कौन है हमारे यहाँ सब कुछ तो उन्होंने कहा कि अभी भी काशी में बहुत ताकत है बट उतना प्रोमिनेंट नहीं है जितना तब था। तो मेरा वो क्वेश्चन वृंदावन के लिए है कि क्या आज भी वृंदावन में उतनी शक्ति है जो द्वापर में थी? किसी को संदेह है क्या? अगर किसी को संदेह है तो ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। कृष्ण पे या शिव पे संदेह रखना शक्ति के ऊपर, मैं तो ना, ये विश्वास अपने हृदय में अड़िग रखो। और थोड़ा सा मैं फिर कह रहा हूँ टेक्निकल जाएगा तो जाएगा, परंतु इसका उत्तर तो मैं दूंगा कि मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत् कृपा तहम वंदे परमानंदम माधवा। अरे आपकी कृपा से तो ठाकुर जी क्या संभव नहीं है,
ये तो हाँ, आज भी हमारे बिहारी जी के नेत्रों में उतना ही जादू है, उतना ही प्रेम है जो द्वापर में था। आज भी हमारे भगवान शिव के उस आशुतोष में उतनी ही कारुण्यता है कि वह तुरंत अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। आशुतोष का अर्थ पता है ना? आशु अर्थात तुरंत, और तोष का अर्थात कृपा करने वाले। तो मैं तो बिल्कुल भैया ना, हमारा स्थान परिवर्तन, देखो भागवत गीता का ही नियम है, परिवर्तन में स्थिरमस्ति, परिवर्तन होगा, यह संसार का नियम है। मुझे ये आपका श्लोक पिछले साल से याद है। परंतु शाश्वत क्या है, सत्य क्या है, आप ये समझिए। शाश्वत क्या है? शाश्वत नित्य भगवान श्री कृष्ण है, श्री शिव है, वह सत्य है। अब आज से 500 वर्ष पहले जब बिहारी जी प्रकट हुए तो उस समय पे मेरी वंश प्रणाली में आगे जगन्नाथ जी आए। तो जगन्नाथ जी ने भी ऐसे ही बिहारी जी देखे जैसे मैं देख रहा हूँ आज 500 वर्ष बाद। और मुझसे 500 वर्ष बाद भी अगर कोई आएगा तो मेरे बाके बिहारी लाल तब भी वैसे। यही तो सच्चिदानंद का अर्थ ही यही है। वो कभी विनष्टा नहीं है, वो कभी परिवर्तित होता, बस मात्र एक यही सत्य है, बाकी सब झूठ है। सत्य और झूठ में अंतर क्या है? जो बदल जाए वो झूठ, और जो स्थिर रहे, जो हमेशा एक रहे, वो सत्य। जैसे आज ठंड है, अब मार्च अप्रैल में नहीं होगी। बहुत इजी बता रहा हूँ, बहुत इजी आपको उदाहरण दे रहा हूँ। तो क्या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और आगे पड़ती रहेगी, ये सत्य हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जैसे ऋतु बदलेगी वैसे वैसे अवस्था बदलेगी। लेकिन बिहारी जी क्या पहले जितने कारुण्य और कृपा कर और शक्तिमान थे उतने आज हैं? तो उत्तर हाँ है। भगवान शिव जैसे पहले थे वैसे क्या आज हैं? तो उत्तर हाँ है। ये कभी नहीं बदल सकते। सर, जब कृष्ण भगवान ने जब छोटे थे, अपनी द्वापर की बात है, तो वो पूजा के लिए मना कर देते हैं कि देवताओं की पूजा नहीं करनी, इंद्र भगवान की पूजा नहीं करनी, है ना। वो बोलते हैं कि नहीं करनी, गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। तो इंद्र भगवान नाराज हो जाते हैं, तूफान आ गया, सब हो गए। वो गोवर्धन उठा के सबको उसके नीचे खड़े कर देते हैं और अपनी उंगली उठा लेते हैं। उन्होंने इंद्र को चेतावनी क्यों नहीं दी, या उनको ये क्यों नहीं बोला कि मैं खड़ा हूं ना यहाँ, तो क्यों पंगे ले? वो भूल चुका था ना ठाकुर जी के अस्तित्व को, और फिर वो इंद्र को भंग नहीं करना चाहते थे, इंद्र के मान को भंग करना चाहते थे। उसके वो भूला। आप हम सब लोग ईश्वर को भूलते कब है? अपनी शक्ति के मद में, ईगो में आकर। ईगो क्या, अभिमान क्या है? किसी ना किसी, या तो धन का अभिमान होगा, अपबल का अभिमान होगा, यश बल का अभिमान होगा, या बाहुबल का अभिमान होगा। इंद्र को ये तीनों अभिमान थे। अब ठाकुर जी बलराम जी ने तो कही भी थी कि क्या कन्हैया तू क्यों इतना, अब जाएगा पर्वत उठाओ, 7 दिन लिया। जिसको कार्य को आप 7 दिन में करोगे, मैं उसको 7 क्षण में करके आ रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ इंद्र के पास, और नहीं फेंकूँ उसको उठा के स्वर्ग से नीचे, वृंदावन में तो नाम बदल देना। ठाकुर जी बोले नहीं भैया, उसको नहीं मारना है, उसके अभिमान को मारना है, उसके अभिमान को भंग करना है। इसलिए ठाकुर जी ने कन्नी उंगली पे गिरिराज उठाए। अच्छा, ये तो आपने सुना ही है। इसके अलावा मैं आपको एक कारण और बता देता हूँ। अब छोड़ो यार, वो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, फिर वो बहुत टेक्निकल, लेकिन अच्छी बहुत लगेगी। सुनाऊं मैं? सुनाऊं? हुआ क्या था, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। दाऊ जी की बात ठाकुर जी ने मानी क्यों नहीं? ये बड़ी ब्रज की ना रहस्य लीला है, ये बहुत कम लोगों को पता है। भगवान की साली साहिबा का नाम पता है आपको क्या है? राधा रानी जी की छोटी बहन का, चंद्रावली। तो चंद्रावली मैया ने ठाकुर जी से कही कि एक बार तो हमें अपनी सेवा का मौका दो, एक बार तो हमसे अपनी कोई सेवा करा लो। तो चंद्रावली मैया से ठाकुर जी ने पूछा कि क्या कराओगी बताओ। तो बोले हम आपके चरणों को देखते हैं, जब आप रास करते हैं तो आपके इन चरणों पर हम महावर लगाना चाहते हैं, जो स्त्री माताएं लगाती है ना पैरों पर, लाल रंग की महावर जो होती है, वो लगाना ताकि आप रास में रहो तो महावर लगे, चरणों में दिखे और हम बड़े प्रसन्न हों। ठाकुर जी बोले ठीक है भैया लगा तो दो, परंतु यहाँ श्री प्रिया जी ने हमें रास में बुलाया, और अगर हम लेट हो गए तो वो हमसे रूठ कर बैठ जाएंगी, और अगर वो रूठ गई तो फिर तो महाराज हो गया रास।
तो आप जल्दी जल्दी महावर लगा दो। अब प्रेम से तो चंद्रावली ठाकुर जी के पैर में महावर लगाएं, प्रेम से ठाकुर जी लगवाएं। अब इस लीला में ठाकुर जी समय भूल गए कि कितना समय हो रहा है, कितनी देर बाद श्री प्रिया जी हमें बुलाने वाले, और वहाँ प्रिया जी को देर हो गई बैठे बैठे, और वो प्रिया जी कर गई मान। अब ठाकुर जी ने गोकुल से दौड़ लगाई वृंदावन पहुँचने के लिए, तो बीच में पड़े गिरिराज। तो गिरिराज जी ने तुरंत ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, बोले कहाँ जा रहे हो? तो बोले अरे अरे प्रिया जी लेट हो रही हैं रास के लिए, और हमें बुलाया नहीं तो वो मान करके बैठ जाएंगी। तो गिरिराज जी बोले कि भैया अब तो वो गई मान सरोवर मान करके, अब तुमने बहुत देर कर दी है। और अच्छा मैं जब ये देख रहा हूँ कि आप चंद्रावली से महावर लगवाने के में लेट हुए हो। ठाकुर जी बोले ले गिरिराज तू ही पहचान गया, तो प्रिया से अब क्या छुपाऊंगा, आप तो और गुस्सा करेगी कि पहले तो लेट आए और ऊपर से हमें बताकर भी नहीं गई कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो बोले क्या करूं? तो तुरंत ठाकुर जी गिरिराज जी की तलहटी से अपने चरण पहुंचने लग गए। अब वो महावर हटी तो है नहीं, वो और जाकर लग गई गिरिराज जी पे। बोले अब तो और जोर की डांट पड़ेगी। बोले अब क्या लगेगा कि उनको कि मैं भी गया था। तभी हमारे यहाँ गिरिराज जी पे चरण चिन्ह भी बने हुए हैं ठाकुर जी के, वही महावर वाले जो उन्होंने पहुंचे हैं अपने चरण वहाँ पर। तो गिरिराज जी बोले अब तो आपने हमें भी बसा लिया अपने संग, अरे डांट खानी थी अकेले खा लेते, हमें क्यों पकड़वाया अपने संग में। तो ठाकुर जी बोले देख अब मुझे समस्या मत बता, मुझे समाधान बता। तो बोले आपका एक शिष्य बैठा है ऊपर, उसका नाम इंद्र है, उससे कहो वो थोड़ा पानी लिया है आपके चरण धो दे, तो आपके चरण धो जाएंगे और मेरी तलहटी भी धुल जाएगी, तो चक्कर क्या हम दोनों ही डांट खाने से बच जाएंगे। अब गिरिराज जी को धोने के लिए कितना जल चाहिए बताना? 7 कोस के गिरिराज जी हैं। तब इंद्र से कही, एक रहस्य है इस लीला का। तब इंद्र अपने बादल लेकर आया, मूसलाधार बारिश करी, उसने पहले गिरिराज जी धोए, फिर ठाकुर जी के चरण धोए, और ऐसी अवस्था बना दी कि प्रिया जी अपना गुस्सा भूल गई इस सभी लीलाओं में कि भैया देखो अब या तो मैं या तो आपके संग्रास कर लेता या इन ब्रजवासियों की जान बचा लेता प्रिया जी, तो मैं क्या करूं बताओ। अब प्रिया जी को तो भाई ब्रजवासी सर्वाधिक प्रिय हैं, तो प्रिया जी ने बोली नहीं नहीं ये आपने ठीक करा, ये इस लीला का गुप्त रहस्य है। ठीक है जी। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा क्यों करते हैं? गिरिराज जी की ठाकुर जी ने करी है। ठाकुर जी ये हमारे गिरिराज जो हैं वो हम ब्रजवासियों की गैयाओं के लालन करता है। ये है क्या परिक्रमा का अर्थ क्या होता है कि क्षेत्र में आने वाली सीधे हाथ की भूमि का चिन्हित करना कि यह भूमि इतनी है, यह वो परिक्रमा कहलाती है। अब मैं से मैं आपके घर की परिधि पूछूं कि आपके घर की परिधि क्या है, मतलब इसको कैसे नापोगे? तो आप जब बाहर जाओगे तो मेरे से कहोगे ना ये सामने वाला मेरा घर है, तो अब मैं इनका कहूँगा कि इसका पूरा मुझे पूरा क्षेत्रफल बताओ, तो ऐसे ही घूमोगे तो सीधे हाथ पे आने वाली भूमि तो घर पड़ेगी, उल्टे हाथ पे आने वाली भूमि थोड़ी घर पड़ जाएगी, वो तो कहाँ तक जाएगा। तो अब परिक्रमा का मूल जो शाब्दिक अर्थ होता है वह ये होता है क्षेत्र के क्षेत्रफल का आकलन करना। अब ये क्यों करी जाती है कि अब हमारे यहाँ तो भैया स्थान तो है नहीं, हमारे तो धाम है, तो धाम में अब हमारे पूरे गिरिराज जी में ठाकुर जी नंगे पैर चरणों से खेलते खेलते डोले हैं, तो यहाँ तो हर जगह प्रणाम करने की है। नाना प्रकार के साधु संत उन तलहटियों में बैठकर भजन कर रहे हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि ठाकुर जी के हर चरण चिन्ह को प्रणाम करके आओ, तो आप मेरे विश्वास मानना जो 108 के साथ में जो दंडौती दी जाती है ना, वो इसीलिए ही दी जाती है कि ठाकुर जी के हर चरण चिन्हों को हम प्रणाम करते हुए चलें। जहाँ जहाँ ठाकुर जी ने चरण धरे वहाँ वहाँ हम अपना शीश धर दें ले जाकर। अब इतना तो हर किसी के बस की बात है नहीं, तो एक सेंटर पॉइंट पर प्रणाम करो, और फिर जैसे जहाँ जहाँ ठाकुर जी डोले वहाँ वहाँ आप डोलो, और फिर आकर दोबारा प्रणाम कर लो, बात खत्म हो जाएगी। और धामों की ही परिक्रमा लगती है क्योंकि वहाँ ठाकुर जी और ठाकुर जी के भगत दोनों विराजमान हैं, इसलिए हम परिक्रमा देते हैं जी। सर श्री कृष्ण और हनुमान जी का कोई रिलेशन है? सीधा सीधा संबंध है। अरे वाह, बड़ी सुंदर अवस्था है। सुदर्शन एक दिन घमंड में आए और बोले कि मेरे से बड़ा कौन, जो मैं ठाकुर जी की ऐसी सेवा में रहता हूँ। सो ही गरुड़ जी बोले कि देखो महाराज सेवा में तो रहते हो लेकिन हमारी गति नहीं पकड़ सकते। दोनों की बात ठाकुर जी सुनने। ठाकुर जी ने कही गरुड़ जी को बोला, बोले हाँ, बोले हाँ। बोले एक काम करो, हनुमान को बुला के लाओ और कहना कि राम ने बुलाया है। सो ही गरुड़ जी गए उड़ते उड़ते, महाराज हनुमान जी बैठे बैठे भजन कर रहे। तो जैसे गरुड़ जी पहुँचे और गरुड़ जी बोले हनुमान जी से कि राम ने बुलाया है, और ऐसे पलक झपकी तो सामने हनुमान जी नहीं।
भाई गरुड़ जी को किसका अभिमान था? अपनी गति का अभिमान था ना। गरुड़ जी सोचे ना, अरे यार कहाँ गायब हो गए, ये तो हमने इनको कही कि राम ने बुलाया है, ये तो गायब ही हो गए। सोई गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जिम अमोघ रघुपति करबाना, जिस गति से राम जी का बाण जाता था ना, उससे भी तीव्र गति से हनुमान जी महाराज उड़ते हुए गए हैं। अब हनुमान जी पहुंच गए होंगे विद इन माइक्रो सेकेंड, और पीछे पीछे गरुड़ जी आ रहे हैं उड़ते हुए। तो वहां तो उनकी गति का मान भंग हुआ। और फिर उसके बाद में सामने खड़े मिले सुदर्शन। बोले आप कौन? सुदर्शन को आज्ञा नहीं दी गई थी कि हनुमान जी को अंदर बुला देना। तो बोले मैं ठाकुर जी का दास हूँ, हनुमान जी ने परिचय दिया और मुझे मेरे प्रभु ने बुलाया। बोले आप अंदर नहीं जा पाओगे, सुदर्शन आप रोक नहीं पाओगे। हनुमान जी ने उत्तर दिया। सो सुदर्शन अपने स्वरूप में प्रकट होकर हनुमान जी की तरफ आगे बढ़े। हनुमान जी ने उठा के मुंह में दल लिए, पेट में उतार लिए कि और गए अंदर। और फिर तो जैसे ही राम जी के भगवान के दर्शन राम स्वरूप में करे, प्रणाम करा, प्रेम करा, तो बहुत बहुत गुण संबंध है। मैंने आपको बताया ना, राम कृष्ण दो एक है, रूप रंग और रेख। लेकिन एक बात आके पूछे, जैसी तो उन्होंने ठाकुर जी की ये देखी आठों अर्धांगिनी, तो बोले मैया कहाँ है बोले 8 कैसे हो गई? तो बोले अब द्वापर आपको पता नहीं लगा, त्रेता से द्वापर आ गया है भजन करते करते। अब ये लीलाओं के अंतर है सर मतलब श्री कृष्ण इज द गॉड ऑफ लीला, राइट? उन्होंने लीलाएं रची हैं, आज तक रचते आ रहे हैं, आगे भी रचेंगे। कलयुग अवतार आएगा, फिर सर्वनाश होगा कलयुग का। तो काफी मैंने मतलब स्टोरी सुनी है कि हमें ये एक्सपीरियंस हुआ, हमें ये एक्सपीरियंस हुआ। आप तो मतलब रहते ही वृंदावन में हो, उन्हीं के चरणों में पैदा हुए, उन्हीं की सेवा कर रहे हो, उन्हीं के साथ हर वक्त भजन भी आप करते हो। अभी आप उसी भजन के लिए ही यहाँ आए थे। आपको कोई एक्सपीरियंसेस हुए श्री कृष्ण? ये आपने बड़ी निज बात हमसे पूछ ली है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कहते हैं कि ये गोपी क्या जो लीलाओं को गोप रखे। परंतु अब एक गोपी दूसरी गोपी से चर्चा करती है तो उसका आनंद ही अलग आ जाता है ना। तो अब भाई ये तो देखो है, अब एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से उसके प्रेम की व्याख्यान करे तो आनंद ही अलग है। तो हाँ, बिल्कुल प्रत्यक्ष ठाकुर हैं हमारे, साक्षात ठाकुर हैं हमारे श्री बांके बिहारी जी लाल। और मतलब मैंने इतना आकर्षण किसी के नेत्रों में नहीं देखा जो श्री बिहारी जी महाराज के। मतलब वही भगवान, बिहारी जी को देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने भगवान नहीं देखे। वह स्वयं में भगवान है, वह स्वयं भू ठाकुर है अपने। वो कोई छैनी हथौड़ों से लगाकर बनाया हुआ कोई विग्रह नहीं है, वह स्वतः प्रकट विग्रह है ठाकुर जी का। अब जब वह साक्षात प्रिया जी की गलवैयाँ करके बैठे हुए हैं तो लीलाएं तो हमारे यहाँ पे बहुत होती हैं, ये भी सत्य है। तो अभी मेरी बात है, अभी मैं कुछ दिन पहले सेवा में था, तो हमारे यहाँ पर जो भोग आने का समय रहता है, दीपावली से पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, वह शाम के समय पर 8:30 बजे का रहता है। तो 8:30 बजे के आसपास ठाकुर जी का भोग आया, हमने भोग लगाया ठाकुर जी को, और भोग लगाकर हमारे मन में ना जाने क्या कौतूहल हुआ। बोले देखो आज हम आपसे एक बात कह के जा रहे हैं, ये 2 लड्डू हमने आपके सिंहासन पर धर दिए, आप इनको खा लेना। हमने बिहारी जी से अपने मन से कहे, बोले हमें नहीं पता, हमें खबे मिलने चाहिए जब हम लौट कर आए, हम अब बाहर जा रहे हैं। हम बाहर निकल गए, क्योंकि भजन एकांत में करना चाहिए। तो ठाकुर जी, प्रिया जी, स्वामी जी और खुद विराजमान होकर हमारे गर्भगृह में भोजन पाते हैं। तो हम लगा कर बाहर आए। बाहर आकर भोग का समय हुआ, 9 बजे पुनः सेवा में प्रवेश होने का समय होता है। तो हम पुनः अंदर गए तो हमने देखा लड्डू टूटा हुआ है थोड़ा सा। और हमें लगा कि चलो ठाकुर जी की जैसी लीला, हमारी इच्छा क्या थी कि ये पूरे खावें, लेकिन वो टूटा हुआ था। तो मन में एक विचार भी आया कि भैया हो सकता है हमारे धरने में, या क्योंकि ठाकुर जी की प्रसादी तो बड़ी कोमल निर्मल होती है ना, धरने में टूट टाट गया हो या बाद में कुछ हो गया हो, ऐसे हो गया। तो एकदम से हमने क्या देखा कि ठाकुर जी के नेत्र बड़े लाल हो रहे हैं, विकट लाल नेत्र हो रहे हैं। अच्छे वाले छोड़ के गए, अब नेत्र लाल हो गए हैं। हम तो आश्चर्य में फंस गए। मैंने कहा ये क्या हुआ, ठाकुर जी नेत्र क्यों लाल कर ली? मैंने कहा कोई गलती हुई? तो हमने कान पकड़ के उठा बैठक लगाई, और जब नेत्र लाल हुए तो आज हमारे पीछे से हमारे भैया बोलते हुए निकले, आज भोजन ज़्यादा ही लग कर लिए हैं तो नींद आ गई है,
इसलिए नेत्र लाल हो रहे हैं नींद के मारे। अब जैसे ही तो हमारे भ्राताश्री ने ये बात कही और हम पट खोलने ही वाले थे, इतने में ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार सिंहासन पे, जो टिपारा, सिरपेच, कुंडल जो भी ठाकुर जी ने पहन रखा सब सिंहासन पे। मैंने कहा ठाकुर जी ये क्या अपराध हो गया हमसे कि जो आपने अपना श्रृंगार ही गिरा दिया। तो हम जैसे ही ठाकुर जी के पास गए और जाकर देखा तो जो लड्डू हम सिंहासन पे धर के गए थे ना, उस लड्डुओं के कण ठाकुर जी के होठ पे लग रहे थे। और अब तो हमारी ऐसी अवस्था कि हम क्या ही व्याख्यान करें किसी को। बड़ा हमें मन में सुंदर लगा कि ठाकुर जी ने हमारी जो भाव थे उनको स्वीकार करा। अब मैंने कहा देखो ठाकुर जी, लाखों आदमी बाहर खड़ा है, 5-10 मिनट की बात है, मतलब 9 बज रहे हैं, आरती तो 9:30 पे होने वाली है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे आपने कभी गिरिराज जी की परिक्रमा दी है? नहीं, अभी तक नहीं दी। हम देने जाते थे छोटे छोटे से अपने माताजी पिताजी के साथ में, तो हम थक जाते थे एंड में जाते जाते, भाई बालक तो थे ही, तो हम एक ही बात पूछते थे कितनी और रह गई है, तो पापा बोलते थे 5 मिनट की और बात है। और वो 5 मिनट कर करके सुबह के 5 बज जाते थे। बिल्कुल। तो ऐसे ही हम ठाकुर जी से समझा रहे थे कि ठाकुर जी 5 मिनट की बात है, 1-2 झांकी ने भक्त कर लेंगे तो आनंद आ जाएगा, मैं 5 मिनट में तुरंत आरती कर दूंगा। और ये मैं बोल रहा हूँ और ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा हूँ। इतने में हमारे भंडारी आए, बोले महाराज श्री आरती खींच लो, समय हो गया। मैंने कहा भैया अभी अभी तो मैंने भोग खोला है, मतलब अभी अभी तो 9 बजे है, मैंने भोग खोला है और आरती का समय 9:30 पर है, आप कैसे कह रहे हो 9:30 बज गए? बोले महाराज जी समय देखो 9:30 बज गए। बाप रे बाप। मैंने कहा वाह मेरे ठाकुर, ये ना समय के अधीन है ना प्रकृति के अधीन है, ये जो चाहे वो होता है, ये जो करना चाहे, ये इतने स्वतंत्र, परम स्वतंत्र ना सिर्फ है कोई। ठाकुर जी बोले अच्छा 5-5 मिनट करके ले, मैं 5 मिनट में ही आधे घंटा कर देता हूँ। बाप रे बाप। ये मेरा एक, अब ऐसे हरि अनंत अनुभव तो बहुत है हमारे, लेकिन जो अभी मेरे साथ अभी अभी जो हुआ ये मैंने आपके साथ साझा करा। थैंक यू सर शेयर करने के लिए। अरे जय सर लास्ट क्वेश्चन, जैसे आज हमने सब ने कल दिवाली मनाई है, पहली दिवाली मेरे हिसाब से तो हिंदुस्तान की। तो हिंदुस्तान की नहीं, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, 160 देशों की। कल 160 देशों ने मिलकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन मनाया है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? क्योंकि अब कल मोदी जी ने बोला कि अब मथुरा की बारी है, तो आप एज अ बांके बिहारी जी के भक्त हैं, उनके सेवादार, आप इस चीज़ को कैसे देखते? हमने बड़ी एक सुंदर फोटो देखी, बा में ठाकुर जी हमारे थोड़े से रूठे बैठे हुए और यशोदा मैया ने ठाकुर जी के शीश पे हाथ रख रखो है। तो ठाकुर जी पूछ रहे हैं कि देखो, यशोदा मैया पूछ रही हैं कि लाला क्यों गुस्सा है, क्या बात है गई? सो ठाकुर जी पलट के बोले कि देखो मैया, सबरे सनातनीन ने मिलके अयोध्या में तो मंदिर बनवा दियो, न जाने मेरे मथुरा जन्मभूमि को निर्माण कब करेंगे। सो यशोदा मैया बोली कि लाला पहले त्रेता आयो कि पहले द्वापर आयो? तो ठाकुर जी बोले कि पहले तो त्रेता आयो। तो बोले अभी त्रेता आयो है तो रामलला को काम है गो है, और अब मुझे इतना भरोसा है कि जो सबरे मिलके सीधे मथुरा ही आ रहे हैं, अब द्वापर आवे की बारी है। बिल्कुल। तो ये तो सत्य है, ये बनेगा, ये कार्य होगा। और ये हमारे ब्रजवासी, क्योंकि जब जब हम सामने से निकलते हैं ना हमें अच्छा नहीं लगता, मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ भाई। देखो जब जहां कुमति है, जहां सोच नहीं मिल रही, मां क्यों ऐसा? और हमारे जन्म स्थान है वो, हमारे चिन्ह है वो, हमने उस भूमि का चयन नहीं करा है। बिल्कुल। हमारे भगवान ने उस भूमि का चयन करा है विराजमान होने के लिए, और आप इतना आक्रमण करोगे कि हमसे वो सारी अवस्थाएं ले लोगे, तो बड़ी गलत बात है। बिल्कुल। तो राम आ गए हैं और अब कृष्ण आने वाले हैं, और ये सत्य है। और जैसे राम आए उस समय पर जिस प्रकार, देखो वही अवस्था चल रही है, जब राम आए तब सब साधु संत एक हो गए, अब कृष्ण आ रहे हैं तो अब सब ब्रजवासी साधु संत मिलकर एक साथ होकर अब हमारे कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की तरफ चल रहे हैं। बिल्कुल। राधे राधे। जय जय श्री राधे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट पे दोबारा आने के लिए। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने ही इसकी शुरुआत कराई थी, तो आपका तो बहुत बड़ा आभार है मेरे पे। तो बिहारी जी, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम केवल, मात्र बिहारी जी की कृपा से ही ये सब हुआ, और मुझे विश्वास है कि बहुत आगे तक जाएगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे।